Good morning. Welcome you to Kheda Park or Shahid Bhagat Singh Park. The area is Sri Sanatan Dharm Mandir. It is the background. Two of the kids are there, just a young boy. One is doing class 12, another is doing class 10. One is on the brim, another is also on the brim of higher secondary, and one is of secondary. He is not here. Please come close. Now question is there. First question, how would you like to see India after 10 years? What is your vision about India after 10 years? थोड़ा बगल बैठा, थोड़ा सा पास हो जाओ. भारत को 10 साल बाद कैसे देखना चाहते हो? हाईटेक वाला. High-tech. टेक्नोलॉजी वाला. Suppose you have got high-tech, but mentally you are not high-tech. High-tech in the sense you don't know what is emotion. You don't know what is relation. You don't know how to just make the life to be really supposed to be dealt with. Is it justified or is it success? Is it the sign of success? कहने का मतलब हम हाईटेक तो हो गए हैं, लेकिन रोबोट हो गए हैं. रोबोट कहने का मतलब है मेरे पास समय नहीं है फैमिली को देखने के लिए, परिवार को देखने के लिए, समाज को देखने के लिए, देश को देखने के लिए. क्या वैसा सही है? क्या वो सिविलाइजेशन सही है? नहीं, अपने आप को थोड़ा बदलना भी होगा इसमें. ये थोड़ा बदलने का मतलब क्या होता है? अपने में थोड़े बहुत सुधार लाने पड़ेंगे. ये बताओ ना, सुधार क्या है? अभी क्या सुधार नहीं है? पहले जंगल में थे, दाढ़ी बड़ा था, नंगे रहते थे. अभी पैंट पहन ली हो, है ना? पैंट पहन ली हो, है ना? और वेस्टर्न यू हैव बिकम, है ना? एवोल्यूशन हो रहा है. एवोल्यूशन. बट व्हाट अबाउट मेंटल एवोल्यूशन? अभी एक आदमी चलते चलते किसी ने बताया अंबेडकर जीत गया, राम हार गया. ये क्या लॉजिक? व्हाट इज द लॉजिक? दादा साहब अंबेडकर, the father of, you can say, Indian constitution, he won, and Mr. Ram, the lord of the world, he is defeated. ये क्या सोच रखे हो आप, है ना? कहने का तात्पर्य कि आप पीछे से पास से निकल के नहीं आना चाहते हो, प्रेजेंट में रहना चाहते हो. हर हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहे और आदमी आपस में लड़ते रहे और हम उसका उल्लू सीधा करते रहे. जैसे दो बिल्ली रोटी के लिए लड़ता रहता था और उसके बाद बंदर उसको खा गया, उसी तरह अभी जो हमारे जो नेता हैं वैसे ही हैं. मैं मानो नहीं मानो सच है. बेटा थोड़ा बगल आओ ना यार, क्यों आओ? अब यहाँ उसको छोड़ देते हैं. अपना नाम बता बेटा. आयुष. तुम्हारा? वंश. अरे कितना बढ़िया है. एक लंबा आयु और दूसरा वंश, है ना? वंश डिनेस्टी इज टू जस्ट कैरी इट लाइक दैट. इट नॉट सी. अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, तुम्हारे जैसा यंग, है ना, अपने आप को यंग क्यों नहीं मानता है? कहने का तात्पर्य तुम्हें नौकरी क्यों चाहिए, मालिक क्यों नहीं बनना चाहते? पैसे के लिए नौकरी बनने. हाँ, मालिक बनने से भी पैसे मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे. जैसे ये लड़का मालिक है, मालिक किसका? रेडी का मालिक है ना? उसी तरह मालिक कुछ भी हो सकता है. छोटा सा मालिक हो सकता है, बड़ा मालिक हो सकता है. जब हम बड़ा सोचेंगे तभी ना बड़ा होंगे, है ना? और समझ रहे हो कि ना? जैसे एक छोटी सी घटना है, एक तुमने शायद पढ़ा होगा फेसबुक में, अगर फेसबुक देखते हो. एक लड़का सब्जी वाले का, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, सब्जी वाले का, वो किसी ऑफिस में गया चपरासी बनने के लिए. 50 रुपये उसके पास था, लेकिन उसको बोला नहीं, आई डी प्रूफ लाओ. तो कहाँ से लाओगे? बाजार से ले आओ. बाजार में गया से ये दुकान में मांग रहा है आईडी प्रूफ का. कोई दुकान वाला देगा क्या? नहीं. बाद में जहाँ पे जब उस दुकान में पहुँचा, बोला 50 रुपये, 40 रुपया था. अब वो रहने का जगह नहीं, खाने का. जान तो क्या किया? उस 40 रुपये को लेकर के टमाटर खरीदा, घर में बिक्री करना शुरू किया, और बाद में एक दिन में उसने 500 कमाया. फिर वो चपरासी की नौकरी छोड़ दिया और उस एरिया में सबसे बड़ा सब्जी विक्रेता हुआ. ठीक. और वो कंपनी जो उसको चपरासी का नौकरी देना चाह रहा था, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया. फिर बस आपका आईडी प्रूफ, बोला अगर मुझे आईडी प्रूफ मिलता तो आपके यहाँ चपरासी होता है ना? आपके यहाँ चपरासी होता है. आज जैसे एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद अगर पायलट हो जाता तो साइंटिस्ट नहीं होता, मिसाइल मैन नहीं होता, है ना? अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जब हम बड़ा सोचते हैं तभी बड़ा होते हैं, है ना? जब सोचेंगे नहीं तो कैसे होगा? कभी कभी किस्मत बड़ा बना देता है ना? किस्मत बड़ा अचानक तुम्हें खजाना मिल गया, खजाना मिलने के बाद भी अगर तुम उसने मेहनत किया तो बड़ा हो गया, नहीं तो नहीं बना. ठीक ना? खैर, उसको छोड़ते हैं. अब यहाँ पे एक सीधा सवाल, मैं रिलेशनशिप टीचर का और स्टूडेंट का देखना चाहता हूँ. आज का कैसा है? इट इज़ रूटीन लाइक दिस, इट इज़ मैकेनिकल, और इट इज़ प्रोफेशनल, इट इज़ बिजनेस लाइक. तो बेकार ही चल रहा है हमारे स्कूल. जैसे हम लोगों के टाइम में तो टीचर ऐसे भी ठोकता था, ऐसे भी ठोकता था कि धुलाई भी करता था. दाग देख रहे हो, है ना? ये पढ़ाने का है. हमको पहले तो गुस्सा आता था, लेकिन अभी लगता है ये नहीं मारा होता तो आज हम यहाँ नहीं पहुँचते, है ना? समझ रहे हैं ना? अब यहाँ भी क्या होता है, जैसे कि पढ़ाने का अभी लिख दिया ब्लैक बोर्ड, समझे नहीं समझे चल दिया. लेकिन हमारा है कि कंसेप्ट इज टू बी क्लैरिफाइड, है ना? कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा, है ना? और यहाँ पे टीचर केवल टीचर ही नहीं होता, वो सेकंड फादर होता है बच्चों का. इस बात को मानते हुए हमारे 1 लाख बच्चे हैं. जैसे कि हम पुराने स्कूल में किसी ने हमसे पूछा था, सर आपके बच्चे कितने? हमने कहा 3002. तो 3002 कैसे हो गया? हमने 2 घर में है या 3000 स्कूल में, वो तो हमारा बच्चा है ना? और वो हमको टीचर कम बोलता है, बाप ज़्यादा बोलता है ना?
और हमने अपनी दिया है, अपना बेस्ट दिया है, कभी किसी को ठगा नहीं, है ना। और आज भी मैं कर रहा हूँ, ठीक ना। अब यहाँ पे हमारी कोशिश है, जैसे मान लो इफ़ यू नो हाउ टू कम्युनिकेट, इफ़ यू नो हाउ टू स्पीक, सर्टेनली विल बी सक्सेसफुल। बातें में बहुत कुछ है लेकिन बोल ही नहीं पा रहे हो, ये बात बोल ही नहीं पा रहे हो, सक्सेसफुल होएगा क्या, नहीं ना होगा। तो सबसे पहले बोलना सीखो, बोलना ही नहीं चलना सीखो। जैसे मान लो मैं रोज़ नए 10 लोगों से मिलता हूँ, तुम भी आज के लिस्ट में नया हो, है ना, पहले तो मिला नहीं, है ना। मिलता हूँ, उससे बातें करता हूँ, बातें करने के बाद अच्छी एक बात और है, ये जनरल सवाल है। तुमने देखा होगा कि आज बच्चे भी सुसाइड कर लेते हैं, क्यों? कोटा गया, सक्सेसफुल नहीं हुआ, लटक गया, है ना। मेरे दोस्त ने अभी करा था, हाँ। सुसाइड करने की कोशिश करी थी, हाँ। पर उसे माँ क्या बोलते, उसके पापा ने जबरदस्ती उसे साइंस दिलाया था 10th के अंदर। अब मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक सीधा उपाय है उससे बचने का। वो क्यों करते हो? मेंटल डिप्रेशन के लिए। डिप्रेशन क्यों आता है? टेंशन है। टेंशन क्यों है? आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपना है, बेटा ये बनेगा वो बनेगा, बेटे का दम ही नहीं, है ना। तो उसका एक सीधा उपाय है, मैं इस तरह से इसको एक टैग लाइन बनाया हूँ, रहीमन निजमन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना है ना। अगर तुम अपना कष्ट को किसी को बता दो, दोस्त को, इसको उसको, लेकिन दोस्त को भी क्यों बताओगे? दोस्त को बताओगे तो दोस्त जहाँ तक बताएगा, उससे बढ़िया है कि पार्क में आते हो, यू कैच होल्ड ऑफ द ट्विग, एक ब्रांच को पकड़ लो। जब जगदीश चंद्र बसु बात कर सकता है, तुम भी बात कर सकते हो। हेलो माय डियर फ्रेंड प्लांट, आई एम आयुष, आई एम दिस एंड दिस लाइक दैट, इज नॉट शेयर, आई हैव गॉट दिस प्रॉब्लम, आई वांट टू रिलीज टू यू, आई वांट टू टॉक टू यू। इस तरह बताओ तो रिलीज हो जाएगा। ये किसी को बताएगा भी नहीं, 1 महीने के बाद जब इसको बोलोगे हेलो माय डियर ट्री, वो सब माता हिलाएगा, है ना। ये माता हिलाएगा, इसका मतलब है कि यू विल गेटिंग प्रॉब्लम फ्री। दूसरी बात, हम डॉक्टर नहीं बन सके तो दूसरा भी तो लाइन है, इंजीनियर नहीं बन सके, कुछ तो बन सकते हैं ना भाई, है ना। दूसरी बात, मैं अपने बच्चों को बोलता था, कभी बोलता था हम गरीब हैं, मैंने बेटा तुम गरीब नहीं, तुम करोड़पति है, तुम भी दोनों करोड़पति है। बोलो कैसे? तुम्हारा 2 किडनी का दाम जोड़ो, तुम्हारे हार्ट का दाम जोड़ो, तुम्हारे आँख का दाम जोड़ो, तुम्हारे इंटेस्टाइन का दाम जोड़ो, तुम्हारे स्किन का दाम जोड़ो, यू आर करोड़पति, है ना। जैसे बिल गेट्स ने बड़ा अच्छा कहा, आप गरीब पैदा होते हो इसमें आपका कोई गलती नहीं है, अगर गरीब मरते हो तो आप यू आर रिस्पॉन्सिबल, आपकी गलती, क्योंकि आपने कोशिश ही नहीं की, कोशिश नहीं की। क्या मैं सही जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ, है ना, है ना। दूसरी बात, आदमी कोई भी अमृत पी के नहीं ऐसे मरेगा, तो मरने के पहले कुछ अच्छा करके जाओ ना। जैसे मान के चलो रिटायर होने के बाद हम कभी थोड़ी सोचा था कि अरुणाचल से आके यहाँ तुम्हारे खेड़ा पार्क में सफाई करूँगा, इन कभी नहीं सोचा था ना, ये कर रहा हूँ ना भाई। हो सकता है कोई हमको क्या बोलता है, सनकी बोल सकता है, कोई क्रेजी बोल सकता है, कोई कुछ बोल सकता है, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन दिखाई तो दे रहा है पार्क, 9 महीने पहले का पार्क कितना गंदा था और नाक बन करता था, अभी का फ़र्क है ना जी, है ना। तो अब मैं सोचता हूँ कि इसमें आप जैसे युवा भी जुड़ो, ज़्यादा नहीं, संडे में, रोज़ नहीं कहता हूँ। और बदले में ऐसे तो मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, लेकिन मान के चलो तुम थोड़ा ट्यूशन फी दे दो, ट्यूशन फी में कुछ नहीं दो तो प्लास्टिक उठा दो, इतना तो कर सकते हो, पैसा तो नहीं मांग रहा हूँ जी। अच्छा, अब आते हैं तुम्हारा कौन सा टॉपिक है तुम अच्छे से नहीं समझते हो? नहीं, इकोनॉमिक्स तो बाद में, इकोनॉमिक्स भी मैंने किया है बीए में, इकोनॉमिक्स बाद में डिस्कस करेंगे, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ भाई। अब चलते हो, मैं एक छोटा सा ले लेता हूँ जो जल्दी हो जाएगा। इसको बोलते हैं आर्टिकल। आर्टिकल जानते हो, डिटर्मिनेंट को बोलते हैं, है ना। इट इज़ ऑफ 2 टाइप, वन इज़ डेफिनेट, अनदर इज इनडेफिनेट। डेफिनेट में दी आता है, THE, है ना, THE कभी द पढ़ा जाता है, कभी दी पढ़ा जाता है। व्हेन इट बिगिंस विथ कॉन्सोनेंट इट इज रेड एज व्हाट? द बिहारी, द बंगाली, द ब्रिटिश, है ना। जब व्हेन देयर इज वॉवेल इन द बिगिनिंग इट इज बिकम्स द इंडियन, द असमीज, द अरुणाचली, द एप्पल एटसेट्रा। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर। अब आते हैं तुम्हारा इनडेफिनिट। इनडेफिनिट जो डेफिनेट नहीं है, जैसे ए, कौन ए, एन, कौन ए, कौन एन, है ना। उसके बाद वन, कौन सा वन, है ना। तो वन तो कोई लेना देना, हमारा काम है ए और एन से। तो वी आर जस्ट कमिंग टू वॉवेल। वॉवेल क्या बोलते हैं? AEIOU। हमारे टाइम में टीचर बोलते थे कि जहाँ पे AEIOU हो उसमें एन लगा दो, ये गलत है, ये गलत है, वो नहीं, आपको वॉवेल साउंड देखना पड़ेगा। जैसे ए फॉर एप्पल, एप्पल में साउंड क्या है? ए, एप्पल, ए को याद रखो। E फॉर एलिफेंट, यहाँ ई से शुरू होता है, एलिफेंट नहीं बोलते, ए बोलते हैं, तो यहाँ भी साउंड क्या है? ए, है ना। AEI, आई फॉर इंक पॉट, आई फॉर इंक पॉट, यहाँ पे साउंड क्या? ई, आई, ई, है ना। आई फॉर इंक पॉट, AEIO, ओ फॉर आउल, आउल, आ साउंड, आउल। O for orange, O sound is there, AEIOU. U for umbrella, umbrella begins with U, but sound is what? O. So you will have to remember what? Only 3 sound. What is it? A sound is there, E sound is there, O sound is there. Maybe a word is actually beginning with consonant, maybe a word is beginning with vowel, but
you will have to put there N. For example, H-O-U-R. H is what? Consonant. But sound is hour. H is silent, so N hour. भाई silent हो गया। One-eyed man. Sound O is there here. It is vowel, but the sound is one. Wo. So it is a one-eyed man. A one-eyed man. Clear? A one-eyed man. Clear? And M-A. Here it is consonant, but here we will do N-M-A because you are right. A more M. And S-S-C. N-S-S-C. S-P. N-S-P. B-A. A B-A. Clear? ये बात है। कंसेप्ट क्लियर? समझ गया? कभी भूलोगे नहीं? अब थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। पाकिस्तानी, ए पाकिस्तानी, अमेरिकन, ये अमेरिकन, एन अमेरिकन, और साउंड इज देयर, एन अमेरिकन, इजिप्शियन, एन इजिप्शियन, एन इजिप्शियन, एन इजिप्शियन, यूरोपियन, और यूरोपियन, और यूरोपियन, साउंड इज यू, और यूरोपियन, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, और यूनिवर्सिटी, नॉट एन, और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। क्लियर? समझ में आ गया? कभी नहीं भूलोगे। अब यहाँ पे आते हैं दी कहाँ कहाँ यूज होता है? Anything that is single in the world requires thee. The sky, the moon, the sun, etc. You know? Whatever wonderful things are there in the world that requires thee. The Taj, the hanging garden, like that. Wherever there is, I think, newspaper, name of the newspaper, the Times of India, the Hindustan Times, that requires. Any of the river, that requires the Ganges, the Hudson, the Nile, etc. etc. Clear? Clear? You know? Up to that you can say it over that religious book. The Ramayana, the Bible, the Gita, the Quran, etc. Or wherever there is superlative degree, there also you can say it over that this be required. Do you know what is superlative degree? Haven't you heard? Do you know good? What is good? अच्छा, उससे अच्छा क्या होगा? बेटर, सबसे अच्छा बेस्ट, है ना? गुड हो गया पॉजिटिव डिग्री, बेटर हो गया कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री। जहाँ पर एस-टी लगा होता है किसी एडजेक्टिव के साथ, उसको सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं, है ना? तो उसमें क्या करेंगे हम? वहाँ पे लगाएंगे द बेस्ट, द मोस्ट। अब मोस्ट कहाँ पे लगता है? अब इसको समझो। ब्यूटीफुल, उन्हें ना ब्यूटीफुल, उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल क्या लगा? मोर लगा, मोर ब्यूटीफुल, सबसे ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल। क्यों? हम क्यों नहीं कह सकते ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट कह सकते हैं? कहने में अच्छा नहीं लगता। नहीं, अब यहाँ पे होता है, इसको सिलेबल कहते हैं। जैसे ब्यूटी, ब्यूटी 2 बार रुकते हैं, फुल 3 बार। जब किसी भी वर्ड में हमको एक से अधिक बार स्ट्रेस करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं सिलेबल। कोई वर्ड एक सिलेबल का होता है तब उसमें हम मोस्ट मोर नहीं लगाते हैं, है ना? जब एक से अधिक होगा तो उसमें लगाना पड़ेगा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल 3 बार पकड़ना पड़ रहा है। जैसे ओल्ड, एक ही बार रुके, ये बात है ना? समझ गया? कितना देर लगा? 5 मिनट तुम्हारा ये ख़त्म। अब यहाँ पर दिस इज हाउ आई डू थिंक इट अबाउट दैट। मुझे जो कहना था हमने कह दिया, और वेदर यू आर मोटिवेटेड और नॉट आई कांट से पॉसिबल, इट नॉट शेयर, बट यू कैन स्पीक लाइक मी। आई जस्ट गॉट द एजुकेशन इन हिंदी मीडियम स्कूल, बट आई कैन चैलेंज एनीबडी बिलोंगिंग टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट नॉट शेयर, नॉट दिस पार्क, है ना? अब यहाँ मुझे लगता है हमारे ऐसे 4 भी अगर बोलना वाला हो जाए तो 4 20 को बनाएगा, 20 100 को बनाएगा, है ना? और हमारा मोटो कुछ किसी को ठगना होगा नहीं यार, जो है सामने में है। और मुझे एडिटिंग भी नहीं आता, मैं ब्लैक वाइट जिससे बात किया वैसे रख देता हूँ उसको, ठीक ना? अब चलो हमारे साथ टैग लाइन बताओ कुछ। एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोलो। एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। पार्क सुंदर हो। कोई गलत तो नहीं है इसमें? अच्छा, हाथ जोड़ो करता प्रणाम, हाथ जोड़े करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, पार्क को कूड़ादान, ये भी गलत नहीं है। कुछ मिनटों का श्रमदान, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, पार्क ला सकता है पार्क में। तुम्हारा 2 मिनट पार्क में जगह। सब व्यसनों का एक ही जड़, सब रचनों का एक, वैष्णो सब विष्णु का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। उसको रखना चाहिए। जैसे मान लो कुत्ते वाले कुत्ते लेकर आते हैं, पढ़े लिखे हैं क्या बता लो उन्हें, अगर अंदा कर तो जाहिल अनपढ़ है। हम टीचर हैं, मुझे बोलने नहीं आता, हम भी जाहिल अनपढ़ हैं, है ना? उसके बाद बोलो कर जोड़ करता नमस्कार, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब जानते हो? पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करो, है ना? कुत्ते को ला के गंदा नहीं करो। तुम पूजा यहाँ पे करते हो, यहाँ पे तुमने आटा फेंके, आटा फेंकने के बाद चींटी जड़ को खा जाएगा, पौधा ख़त्म हो जाएगा, है ना? ये नहीं करो, है ना? उसके बाद अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है, ये भी नहीं करो। मतलब जुआ नहीं खेलो, दारू नहीं पियो यहाँ पे, है ना? सकते हो तो कुछ अच्छा करो, कोई इसमें गलत तो नहीं बोल रहा। पूजा करते हो बहुत अच्छा है, लेकिन पूजा का जो गंदगी का सामग्री है उसको पार्क में क्यों फेंकते हो, है ना?
क्यों फेंकते हो, है ना। यहाँ भी गंदा, माने जिस सोर्स से भी अगर निगेटिविटी आती है तो उसको बंद करो। और लास्ट में एक लाइन ये भी बोल देते हैं, चाहे है या नहीं, सब देशों से न्यारा है, देश हमारा, नहीं बोलो सब देशों से न्यारा है, सब देशों से न्यारा है, भारत देश हमारा है। भारत देश हमारा है। लेकिन इसको भी बोल दो, ये नाना पाटेकर का कोई एक फिल्म का कोटेशन, कोई ये डायलॉग है, जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान हैं, बोलो 100 में 99 लोग बेईमान हैं, फिर भी कहते हैं भारत महान है फिर भी कहते हैं भारत महान है। ना। दिस मच, थैंक यू।